हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। जहां हम कंटिन्यू कर रहे हैं टॉप रेटेड बैड बडी सीरीज़ को, जिसकी करंट रेटिंग चल रही है 9.5। तो बिना ज़्यादा समय गवाए शुरू करते हैं बैड बडी सीरीज़ के एपिसोड नंबर 12 के पार्ट नंबर 3 को, जिसके सबसे पहले सीन में पैट लेटा होता है और पेन हंसते हुए बोल रहा होता है कि यहाँ तो कितनी डस्ट है, मेरी तो स्किन भी डल हो गई है यहाँ। जिस पर पैट भी पेन को हंसते हुए बोलता है, तुम कभी नहीं सुधरोगे। पैट बोलता है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी स्किन स्क्रब कर देता हूँ। जिस पर पेन बोलता है, तुम्हें याद भी है कि ये किस तरह से होता है? तब पैट बोलता है, अरे तुमने क्या बात कर दी, तुम्हें अभी पता लग जाएगा। फिर पेन स्किन वॉश को कॉटन में निकालता है। तब पैट बोलता है, बस भी करो, और कितना निकालोगे? और फिर पैट पेन से कॉटन लेके उसकी स्किन क्लीन कर देता है, जिसे देखकर पेन बोलता है कि अरे तुम्हें तो आता है। जिसके बाद पैट पूछता है, क्या तुम मुझसे अभी भी गुस्सा हो कि मैंने तुम्हें एयरपोर्ट से पिकअप नहीं किया? जिस पर पेन बोलता है, नहीं तो, और मजाक में बोलता है, बस एक ही कमी थी कि मुझे स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट में आना था और तुम पहुंच गए डॉनमियोंग एयरपोर्ट में। जिस पर पैट हंस के सफाई देता है, डॉनमियोंग एयरपोर्ट से तुम गए थे ना, इसलिए। तब पेन मज़े लेते हुए बोलता है, अच्छा मैं समझ गया, हमें साथ रहते बहुत टाइम हो गया ना, इसीलिए तुम्हें अब फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो बोलता है, लगता है तुम मुझे भूल ही चुके हो। जिस पर पैट हंस के बोलता है, तुम बोल रहे थे ना कि तुम्हारी स्किन बहुत डल हो चुकी है, लेकिन तुम तो अभी भी बहुत क्यूट दिखते हो। जिसको सुनकर पेन इरिटेट होकर लेट जाता है और पैट हंसने लगता है। फिर पेन पूछता है कि हम पार्टी में लोगों को ये क्यों दिखा रहे थे कि हम फ्रेंड नहीं हैं? मुझे पता है कि तुम छुप छुप के सभी लोगों को स्माइल कर रहे थे। जिस पर पैट हंस के बोलता है कि वो मुझे देखकर स्माइल कर रहे थे, मैं नहीं। पैट मजेलते हुए बोलता है, एक लड़का है जिसके गालों पे डिम्पल्स पड़ते हैं, उसी ने मुझे ऐसा प्रिटेंड करने को बोला था कि हम दोनों उनको ऐसे दिखाएंगे, मैं उसी वजह से ऐसा कर रहा था। तब पेन मजाक में कहता है, तो फिर इसका कोई फ़ायदा हुआ? तब पैट बोलता है, हाँ हुआ ना, मेरे दोस्त तो बिल्कुल ही बुद्धू बन गए, और मुझे तो पूरा यकीन है कि वो सच में सोच रहे होंगे कि हम एक दूसरे से हेट करते हैं। जिसको सुनकर पेन मज़े लेते हुए बोलता है, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, और इवन मैं भी तुम्हें हेट करता हूँ। और पैट भी मजाक में बोलता है, हाँ, और मैं भी तुम पे विश्वास बिल्कुल नहीं करता। फिर पैट पेन से मजाक में आर्ग्यू करते हुए बोलता है, जो लोग एक दूसरे से हेट करते हैं ना, वो नहीं करते जो हम करते हैं। तब पेन पूछता है, जैसे क्या? इस पर पैट बोलता है, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तब पैट पेन को खींच के ले जाता है और अपने रूम के वॉल पोस्ट पे, जहाँ उनकी दोस्ती के काफ़ी सारे फ़ोटोज़ लगे होते हैं, जिनको वो देखते हैं, और फिर एक दूसरे की तरफ देखते हुए अपनी पुरानी बातों को याद करने लगते हैं। जहाँ बचपन में उन्हें सिखाया गया था कि वो एक दूसरे के राइवल्स यानी दुश्मन थे, पर एक्चुअली में वो एग्जैक्टली एक ओबीडियंट बच्चे भी नहीं बन पाए, जिन्होंने अपने पेरेंट्स की भी बात नहीं मानी। और वो दोनों जो कभी दोस्त नहीं बन सकते थे, वो बन गए दोस्त से भी बढ़ के। तब वो फ्लैशबैक में उस रात में पहुंच जाते हैं जहां वो रियलाइज़ करते हैं कि उनकी इस दोस्ती से उनके पेरेंट्स खुश नहीं थे, क्योंकि वो एक दूसरे के दुश्मन थे। इसीलिए वो अपने पेरेंट्स को ये डिसाइड करके बताते हैं कि हमने ब्रेकअप कर लिया है, और अपने अपने पेरेंट्स से उनके खिलाफ जाने के लिए माफ़ी भी मांगते हैं। बट रियलिटी में उन दोनों के बीच एक अलग ही खिचड़ी पक रही थी। वो अपने दोस्तों को भी ये बताते हैं कि हमने ब्रेकअप कर लिया है। तब पेन के दोस्तों में सच्चाई सिर्फ वाई को ही पता थी। वहाँ पैट और पेन दोनों के ग्रुप फिर से दुश्मन बन चुके थे, पर इन दी एंड उन दोनों की दोस्ती कभी नहीं टूटी। ये प्लान ठीक से चलता रहे, उसके लिए उन्होंने ये बात सिर्फ 4 लोगों को ही बताई थी। वाई, जो पेन का दोस्त था, कॉर्न, जो पैट का दोस्त था, पा, जो पैट की सिस्टर थी, और इंक, जो पा की फ्रेंड थी। बाकियों से उन्होंने ये बात छुपा के ही रखी थी, जब तक वो ग्रेजुएट नहीं हो गए। वहीं उधर उनके पेरेंट्स के बीच में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं आया था, शायद कुछ चीज़ें जल्दी नहीं बदलती। वो दोनों बताते हैं कि उनको सिर्फ चुपचाप इस समय को निकालना था, पर फाइनली इस अच्छे टाइम का भी अंत आ गया, जब पेन को आर्किटेक्ट बनने के लिए सिंगापुर 2 साल के लिए जाना था। तब जाने से पहले उन दोनों ने एक दूसरे को अपने अपने सुवीनियर्स दिए,
जहाँ पैट ने पैन को अपना ईयरफोन निकाल के दिया, वहीं पैन ने अपनी टी शर्ट निकाल के दी। भले ही वो दोनों दूर दूर थे, पर उनकी फ्रेंडशिप बरकरार रही। और जब जिस इवनिंग को पैन सिंगापुर से आने वाला था, उस इवनिंग को पार्टी में जाने से पहले पैट ने पैन के पुराने रूम का फ़ोटो खींच के उसे सेंड किया कि उन्होंने ग्रेजुएशन में यहाँ कितनी मस्ती मारी थी। फिर वो दोनों अंकल टोंग के उसी बात को याद करते हैं जिसमें अंकल टोंग बोले थे कि अगर हम इस दुनिया के लोगों को नहीं बदल सकते तो हमें उसमें बदलाव करके खुशी से जीना सीखना चाहिए। जिस पर पैट और पैन ने भी इस बात को फॉलो किया था कि जैसे कि हम इस दुनिया के लोगों को नहीं बदल सकते, वैसे ही ये दुनिया के लोग हमें नहीं बदल सकते। और फिर वो फ्लैशबैक से वापस लौट आते हैं जहाँ वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। पैन पैट से बोलता है, मुझे बहुत भूख लग रही है। जिस पर पैट बोलता है, तुम्हारी भूख अभी तक ख़त्म नहीं हुई। जिस पर पैन बोलता है, मजाक छोड़ो, मुझे वाकई भूख लग रही है। तब पैट मजाक में बोलता है, क्या तुम मेरी इंसर्ट करना चाह रहे हो? जिस पर पैन पैट की मजाक उड़ाता है और हंसते हुए बोलता है कि अब तुम बातें बनाते रहोगे या कुछ खाने को भी चलोगे। उसके बाद नेक्स्ट सीन शुरू होता है जिसमें पैट, पैन, पा और इंक होते हैं। पैन पैट से पूछता है कि मुझे भूख लग रही थी और तुम मुझे बियर बार ले आए। जिस पर पैट बोलता है कि हम तो यहाँ सिर्फ अपने दोस्तों का सपोर्ट करने के लिए आए हैं। तभी वाई और कॉर्न भी सभी के लिए बियर ले आते हैं। तब पैन वाई और कॉर्न से पूछता है, भला ये किसने सोचा होगा कि किसी ज़माने में एक दूसरे के दुश्मन रहे दो लोग एक साथ बियर बार चला रहे हो? पैन फिर बोलता है, भला कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम दोनों उस समय सिर्फ दुश्मनी का बहाना ही बना रहे थे? जिस पर वाई और कॉर्न एक दूसरे को देखते हैं और हंसने लगते हैं। तब पैट भी मजाक में वाई और कॉर्न से बोलता है कि अगर तुम दोनों सिंगल हो तो मुझे इसमें डाउट है। जिस पर कॉर्न भी मज़े लेते हुए वाई को बोलता है, तो क्या सब कुछ सच सच बता दें इनको? जिस पर सब हंस पड़ते हैं। फिर इंक पूछती है, पैन, क्या तुम फाइनली लौट आए? जिस पर पैन बोलता है, नहीं, मुझे सिर्फ 2 वीक की ही छुट्टी मिली है, जिसके बाद मुझे वापस जाना है। तब पैट गुस्सा करते हुए बोलता है, वापस? बिल्कुल नहीं, तुम अब वापस नहीं जाओगे। वो बोलता है, तुम तो बस काम ही करते रहते हो। यहाँ कॉर्न को तो देखो, वो अपनी मैरिज की अनाउंसमेंट करने जा रहा है और तुम जाने की बात कर रहे हो। जिस पर पैन बोलता है, क्या वाकई? वो कॉर्न से बोलता है, तभी तुम्हारे फेसबुक में स्वीट पोस्ट भरे रहते हैं। तब कॉर्न बोलता है, मैं और मेरी गर्लफ्रेंड तो अभी एंगेज ही हुए हैं, तुम फालतू में ही मेरे मज़े ले रहे हो। तब पा मजाक करते हुए बोलती है, कहीं ऐसा तो नहीं तुम अपनी गर्लफ्रेंड से डरते हो? तभी पीछे बैठे कुछ इंजीनियरिंग और आर्किटेक्ट क्लास के न्यू स्टूडेंट्स के बीच में अनबन हो जाती है। तब उनके झगड़े को कॉर्न शांत करने के लिए जाता है। जिस पर वाई बताता है, ये तो इंजीनियरिंग और आर्किटेक्ट फैकल्टी का रोज का नाटक है। वाई बोलता है, लगता है कि हमने ये जगह तो सिर्फ तोड़ फोड़ के रिपेयर करने के लिए ही खरीदी है। जिस पर पैट उन लड़कों को मजाक करते हुए बोलता है कि भले ही तुम लोग झगड़ा करो, पर झगड़े से पहले अपने लवर्स को इस जगह से जरूर बचा के ले जाना। तब पैन उन लोगों से कहता है, तुम लोग इसकी बात मत मानना। और फिर इस बात पे वो लोग खूब हंसते हैं और पार्टी एंजॉय करते हैं। तब फिर पैन पैट से बोलता है, मुझे तुम्हारे संग एक जगह और जाना है। जिसके बाद वो दोनों अपने कॉलेज के कैंटीन रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं। वहाँ पैन खाने के लिए ऑर्डर करता है। जिस पर पैट पूछता है, तुम तो हमेशा वॉन्टॉन के 3 पीसेस ही ऑर्डर करते थे, आज 4 क्यों? जिसको सुनकर पैन हंसते हुए बोलता है, मैं तो हमेशा ही 3 ही खाऊंगा, लेकिन मेरे साथ जो एक भुक्कड़ बैठा है और मेरा खाना हमेशा चुराता है, उसके लिए एक्स्ट्रा पीस है। तब पैट हंसते हुए बोलता है, तुम तो वाकई मेरे पक्के दुश्मन हो। जिसको सुनकर पैन मुस्कुराने लगता है। फिर पैट सूप पीते हुए सूप पीने की आवाज़ करता है। जिसको सुनकर पैन मज़े लेते हुए बोलता है, तुम ये आवाज़ करना कब छोड़ोगे? तुम जब भी सूप पीते हो तब ये आवाज़ सिंगापुर तक आती है। जिस पर पैट भी उसे चिढ़ाते हुए बोलता है, अच्छा, और तुम अब तक कितनी बार ईयरफोन्स खो चुके हो? फिर बोलता है, अभी चेक करो, कहीं तुमने फिर से तो नहीं खो दिए? जिस पर पैन उसे शो करता है
जैसे उसके पास ईयरफोन्स है ही नहीं, और फिर उन्हें अचानक से निकाल के पैट को दिखाता है, जिसे देखकर दोनों हंस पड़ते हैं और पैन ईयरफोन्स को गले में पहन लेता है। फिर पैट पूछता है, क्या तुम घर जाओगे इस बार? जिस पर पैन बोलता है, जाना तो पड़ेगा ही, मेरी मॉम ने बोला है कि वो मुझे बहुत मिस कर रही हैं। पैन पूछता है, क्या तुम भी इस बार घर जाओगे क्या? जिस पर पैट कहता है, हाँ शायद जाऊंगा, मैं भी काफ़ी टाइम से घर नहीं गया। तब पैन बोलता है, मैं तुम्हारे फादर के लिए लिकर भी लाया हूँ, क्या तुम उन्हें मेरी तरफ से दे दोगे? जिस पर पैट स्माइल करते हुए बोलता है, ठीक है। और फिर वो दोनों खुशी खुशी डिनर एंजॉय करते हैं। नेक्स्ट सीन में वो दोनों फिर से अपने अपने घर के बाहर खड़े होते हैं और अब की बार हंसते हुए फिर से एक दूसरे को गुड लक बडी बोलते हुए घर जा रहे होते हैं। तभी पैट पैन को रोकता है और मजाक ही मजाक में अपने स्टाइल में बाय बाय करता है, जिसके बाद दोनों मजाक में लड़ते झगड़ते पर खुशी खुशी अपने अपने घर चले जाते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से ख़त्म होता है बैड बडी सीरीज़ के एपिसोड नंबर 12 का पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 4 को देखने के लिए बस थोड़ा सा वेट करें, जल्दी ही मैं आपके सामने इसको पेश करूंगा। जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। टेक केयर ऑफ़ योर गुड हेल्थ। बाय।